सो सुनो, आज बात करेंगे एनसीईआरटी का एक और मतलब मैट्रिसेस के अंदर जो मैट्रिसेस की सेकंड क्लास है। एंड सुनो, आज मैं आपके सामने इसमें डिस्कस करूंगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, और अगर किसी स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, प्लस इन्वर्स का कंसेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं बाय द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसमें स्टार्ट करते हैं। सो अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, अगर किसी भी स्केलर से इसको मल्टीप्लाई कर दे, जैसे मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हर एलिमेंट से ये 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4.5 हो जाएगा ना। तो हर एलिमेंट से कॉन्स्टेंट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। दिस इज नॉन एज ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर हम बात करेंगे, दो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो कैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है, एक बार सभी से अनुरोध है कि लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दे रखी है ना, जिसका हमारे पास दे रखा है 1 2 3 4 2 5 एंड -1 एंड 7 एंड यहाँ ले लीजिए 4। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है और बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 1 0 2 एंड 3 एंड 5 0 एंड 1 2 7। मान लीजिए हमारे पास एक दो मैट्रिक्स दे रखी है। अगर आपसे पूछे कि भैया इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो सुन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए आप सभी को। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वेरी सिंपल कंसेप्ट है ना, आना चाहिए आप सभी को। और यहाँ पे बताऊंगा कि किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइन होता है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो 1 2 7, इस इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इस मैट्रिक्स का रो और इसका कॉलम, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो सुन, यहाँ पे क्या होगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले से 1 6 एंड 3, तो 1 6 एंड 3 मतलब ये 10 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे 1 + 6 + 3, है ना, इसको ऐड करते हैं यहाँ पे ना। फिर इसको हम सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, पहले एलिमेंट हो जाएगा 0, दूसरा हो जाएगा 10, तीसरा हो जाएगा 6, है ना। फिर तीसरा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 28 + 0 + 21, है ना, ये हमारे पास आएगा। इसी प्रकार से जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 24 प्लस ये वाली लाइन, है ना। अब ये वाली लाइन इससे, है ना, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस तरह से, है ना। तो सुनिए आएगा हमारे पास यहाँ पे 4 और ये आ जाएगा 6 और ये आएगा 5। सुनिए आप इसको करेंगे तो ये आएगा 0 एंड ये आएगा 10 + 10 एंड देन यहाँ से आएगा हमारे पास ये 8 + 0 + 35। इसी प्रकार से जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, अब ये हमारे पास थर्ड रो है तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो सुनिए आएगा -1 + 21 + 4। नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0 + 35 + 8। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस, है ना, ये 0 हो जाएगा, ओ सॉरी -2, है ना, -2 आएगा। फिर ये हमारे पास 0 हो जाएगा एंड फिर ये हमारे पास आएगा 28, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 6 और 3 9 10 16 एंड ये आएगा हमारे पास 23, है ना, ये आएगा हमारे पास 15, ये आएगा 20 और ये आएगा हमारे पास 43। देन यहाँ से अगर बात करेंगे तो 25 में से 1 गया तो 24, है ना, ये आएगा 35 और 8 43 एंड ये आएगा हमारे पास 28 - 2 दैट इज 26। तो इस तरह से हम यहाँ पे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक बात समझने की जरूरत है कि जो ए बी इज इक्वल टू बी ए, अगर आप यहाँ पे बी ए की वैल्यू निकालेंगे, मतलब बी ए निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर आए जरूरी नहीं है ना। तो हमेशा यहाँ पे जो ए बी जो होता है वो बी ए के साथ कम्यूट नहीं करता है, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, इसको समझने की जरूरत है। इसमें अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक चीज और समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स, ये तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना, ये और ये दोनों सेम ऑर्डर है, तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स तो डिफाइन हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में। पर अगर मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ये दे रखी है, दैट इज 1 2 4 6 एंड 3 5, और एक बी मैट्रिक्स हमारे पास ये दे रखी है, दैट इज 1 2 5 3 2 1। कोई आपसे पूछे कि भैया मुझे बताओ ए बी मैट्रिक्स निकालना है ना, तो ए बी मैट्रिक्स क्या डिफाइन होगी या नहीं होगी, राइट, है ना। तो हम जानते हैं कि ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ये 3 × 2 है, और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है स्टूडेंट, 2 × 3 है। आपको कैसे पता पड़ेगा ये, है ना, 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 सॉरी 3 1 3 2, तो 3 2 आ जाएगा इसका ऑर्डर, है ना। तो सुन, यहाँ पे अगर हम इसको ऑर्डर को डिफाइन करेंगे तो हम जानते हैं ये 3 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 1 2 4 6 3 5 है। और यहाँ पे अगर बात करी जाए तो 1 2 5 एंड
3 2 1, इसका ऑर्डर हमारे पास 2 × 3 आ रहा है। तो सुन, जो ए बी मैट्रिक्स होगा, है ना, ए बी मैट्रिक्स होगा, इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो इसको इससे हटा दीजिए, मतलब ये जो मैट्रिक्स आएगी इसका ऑर्डर हमारे पास 3 × 3 हो जाएगा। बस ये ध्यान देने की आवश्यकता है ना। अब आप बोलोगे सर 3 × 3 कैसे होगा, भैया देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो ये आएगा 1 और 6 7 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 4 6 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। फिर फर्स्ट रो थर्ड से होगा तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास आएगा 5 और 2 7। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 18 और 4 22 हो जाएगा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा 8 और 12 8 और 12 हमारे पास 20 हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौक 20 और 6 26 हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सुनिए आएगा 3 और 15 18 हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6 और 10 16 हो जाएगा। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सुनिए आएगा 15 और 5 20, है ना। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। ये हमारे पास एक 3 × 3 की मैट्रिक्स होगी। पर कोई अगर आपसे ये पूछ ले कि भैया मुझे तो निकालना है बी ए मैट्रिक्स, क्या निकालना है भैया, बी ए मैट्रिक्स निकालना है ना, तो बी ए मैट्रिक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो सुन बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 5 3 2 1, और ये हमारे पास आ रहा है सुन 1 2 एंड 4 6 एंड 3 5। तो इसमें हम जानते हैं कि ये जो मैट्रिक्स पहली वाली है इसका ऑर्डर हमारे पास 2 × 3 है, ये हमारे पास 3 × 2 है। तो आपसे पूछा जाएगा इसका ऑर्डर क्या होगा, तो सुनिए 3 से 3 हट जाएगा, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए तभी प्रोडक्ट डिफाइन होगा, नहीं तो प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होगा। सेम आ रहा है मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं ना, मतलब पहली मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए ना। देखो इसके 3 कॉलम है, इसके 3 रो है, मतलब मैट्रिक्स डिफाइन हो सकता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा जहां पे डिफाइन नहीं हो रहा होगा ना। तो सुनिए यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये आएगा 1 8 8 और 1 9 9 और 15 9 और 15 हमारे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट 24 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 और 12 14 एंड 25, है ना, तो ये आएगा 29 39 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये 8 और 3 11 और 3 14 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6 और 12 18 18 और 5 23 हो जाएगा। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है आपको मैट्रिक्स। एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ये दे रखी है ना, जो कि आपके पास ये गिवन है ना 1 2 4 3, है ना, और बी मैट्रिक्स जो दे रखी है वो हमारे पास दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई आपसे बोले कि भैया ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बताओ, तो भैया इसका प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमारे पास 2 × 3 आ रहा है और बी मैट्रिक्स इसका 3 × 3 आ रहा है, मतलब ये दोनों बराबर आने चाहिए, है ना। अगर ये दोनों बराबर नहीं आएंगे तो भैया इसका प्रोडक्ट जो होगा वो डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे का लॉजिक ये है यहाँ पे, है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, क्योंकि जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मतलब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे पर, तीसरा को किससे करेंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई प्रोडक्ट कैन नॉट बी डिफाइंड, राइट। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सो नेक्स्ट जो कंसेप्ट होता है, दैट कंसेप्ट इज नोन एज अ प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, है ना। किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं ना, तो ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका हमारे पास ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए दे रखी है, मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है जो कि 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास दे रखा है 2 × 3। अगर आपसे बोला जाए इसका ट्रांसपोज क्या होता है, सुन रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, है ना। ये सुनिए 1 2 3 है तो ये 1 2 3 आ जाएगा, 4 5 6 है तो सुन 4 5 6 ये आ जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स होगी ये 3 × 3, दिस इज नोन एज अ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो सच मैट्रिक्स इज नोन एज अ ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसका क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये ट्रांसपोज तो मैंने बता ही दिया आपको ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है ना, मान लीजिए 1 2 4 7 दे रखा है। अगर मैं आपको इसका ट्रांसपोज निकालूं तो बेटा क्या आएगा 1 2 4 7 आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि वापस इसका ट्रांसपोज निकालना, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा 1 4 2 7, है ना। बेटा मैट्रिक्स वही आ गई, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाता है। अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो ट्रांसपोज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दो मैट्रिक्स का सम करके ट्रांसपोज निकालो या अलग अलग ट्रांसपोज का सम करो, बात बराबर होता है। ये थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ए बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेना है तो सुन बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये ध्यान देने की जरूरत है ना। सुनिए क्या हो जाएगा, पहले बी ट्रांसपोज आएगा फिर ए ट्रांसपोज आएगा। इसको आप किसी भी दो एग्जांपल को लेके वेरीफाई भी इजीली कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ता है। सुन सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है, उसका ट्रांसपोज हम निकालें और दोनों बराबर आ जाए। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी है, जैसे मेरी बात सुनो, मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला है ना, बेटा ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, दोनों अनइक्वल है ना।
ठीक है। पर अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ऐसी दे रखी है, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, है ना, 1 4 3 2, है ना, मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, या फिर मैं ये मैट्रिक्स ले लेता हूं, राइट। अगर मैं आपके सामने इसका ट्रांसपोज लूं तो बेटा इसका ट्रांसपोज कितना आएगा, 1 4, है ना बेटा, इसको ऐसे लिख देंगे और इसको ऐसे लिख देंगे, देखो सेम ही आ रहा है यार ये, राइट। तो सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या होता है ये समझाना चाहता हूं, है ना। आपको कैसे पता पड़ेगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी ट्रिक होती है ना। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है ना, तो ए बी और जो एलिमेंट यहां आएगा वो एलिमेंट यहां आना चाहिए, राइट। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तरीका होता है। जैसे मैं आपके सामने 3x3 मैट्रिक्स की बात बताता हूं ना, मान लीजिए ये ए बी सी, यहां पे जो एलिमेंट आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट यहां आना चाहिए, यहां पे जो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट यहां आना चाहिए, यहां पे जो एलिमेंट आएगा वो ये एलिमेंट यहां आना चाहिए, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, है ना। अगर आप लो इसका ट्रांसपोज, भैया देखो ट्रांसपोज लेके, है ना, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं तो क्या आएगा, ए डी ई, ये जो ए डी ई ये ऐसे आ जाएगा, है ना। फिर ये जो आएगा बी डी बी एफ, और ये आएगा ई एफ सी, देखो सेम आ रहा है, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखना चाहते हो तो भैया इस प्रकार से आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ले सकते हैं ना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब कोई देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ना, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर मैं आपके सामने इससे पहले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताना चाहता हूं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं और माइनस कॉमन आ जाए, है ना, देखो बराबर आ रहा है तो सिमेट्रिक, अगर माइनस कॉमन आ जाए तो सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होती है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। इसको भी लिखने का तरीका होता है ना। लेकिन जब भी हमारे पास कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लोगे, है ना, जैसे मान लीजिए 2x2 की मैट्रिक्स ले रहे हो, तो यहां पे डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होगा इसका। अगर यहां पे कोई भी एलिमेंट आप ले रहे हो तो उसका नेगेटिव एलिमेंट यहां लेना है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल, आप जब इसका ट्रांसपोज लोगे देख लो आपको ये आएगा, है ना, ठीक है, माइनस कॉमन आ जाएगा। अगर मैं 3x3 मैट्रिक्स का एग्जांपल लेता हूं तो डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 लेना है, ठीक है। अगर आप बोल यहां पे क्या आएगा, यहां पे अगर a आ रहा है तो यहां माइनस a आना चाहिए, अगर माइनस या b आ रहा है तो यहां माइनस b होना चाहिए, यहां c आ रहा है तो यहां माइनस c होना चाहिए, है ना, मतलब ऑपोजिट साइन होना चाहिए। अगर माइनस c आ रहा है तो यहां प्लस हो जाएगा, अगर माइनस b आ रहा है तो यहां प्लस हो जाएगा, है ना, मतलब ऑपोजिट साइन होना चाहिए। सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो वापस वो की वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। आप करके देख लीजिए, a बराबर माइनस का a ट्रांसपोज आएगा। इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास क्या होती है, सुन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं, है ना। अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूं कि कोई भी एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, ध्यान दीजिएगा, एक मैट्रिक्स है 1 4 7 एंड 2, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके मन में सवाल उठेगा, सर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बताइए, है ना। तो मैं क्या करता हूं, ये मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज लेता हूं सबसे पहले, है ना। तो ट्रांसपोज लूंगा तो कितना आएगा, 1 4 7 2, दिख रहा है ना। अरे भैया 1 से 1 ही हो जाएगा, 4 2 ही हो जाएगा, राइट, है ना। अब हम क्या करते हैं, सुन, इसका एक बार सम करते हैं, क्या करते हैं, एक बार जोड़ते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करता हूं, एक बार इसको जोड़ता हूं, है ना। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा बेटा, ये देखो जोड़ो, है ना, एलिमेंट वाइज ऐड होता है, ये आएगा 2, 7 और 4 11, 7 और 4 11 और 4, देखो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देख लो जो एलिमेंट यहाँ आ रहा है वो एलिमेंट आ रहा है ना। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं, है ना, दो एलिमेंट का एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लेके दोनों को जोड़ोगे तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। देखो माइनस करो, इसको इससे माइनस करेंगे 0, है ना, इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सुन, 4 माइनस माइनस 3, सॉरी 4 में से 7 गया तो +3, है ना। सुन, यहाँ पे इसको इससे माइनस करेंगे तो ये -3 हो जाएगा ना, क्योंकि a माइनस a ट्रांसपोज और ये हमारे पास 0। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, सुनना मेरी बात, है ना, अगर मैं इन दोनों को, अब एक बहुत अच्छा कंसेप्ट प्लीज ध्यान दीजिएगा, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है ना। सुन, मैं अगर इन दोनों को आधा करता हूं, देखो दोनों से मैंने हाफ कर दिया, यहां से भी मैंने दोनों को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, सुनना मेरी बात, इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, जब मैं इनको ऐड करूंगा तो सुन, हाफ ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, ध्यान दीजिएगा, तो a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, है ना, एंड 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखा जा सकता है। देखो, अरे भैया सुनो मेरी बात, है ना, इन दोनों को जब जोड़ोगे ना तो हाफ ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए हो जाएगा ना। और वैसे भी अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको, है ना, 1/2 2 11, है ना, 11 4 प्लस 1/2,
ये आएगा 0 -3 3 0। बेटा इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ोगे, देखो ये आएगी, करके देख लो आप, है ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट। स्टूडेंट किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर आपको यहाँ पे इनवर्स निकालना है, कुछ भी निकालना हो, है ना, ठीक है ना, सिमेट्रिक, हाँ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी डायगोनल एलिमेंट 0 हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। हाँ जी, एक बार लाइक जरूर कर दीजिए प्लीज, है ना। इसमें मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे किया जाता है ना, और ट्रांसफॉर्मेशन को आपको समझने की आवश्यकता है ना। एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझने की आवश्यकता है। देखो यहाँ पे बच्चों को ट्रांसफॉर्मेशन में बड़ी दिक्कत आती है ना। मान लीजिए एक मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास, 1 2 4 3 5 6 7 2 9, राइट। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ना। अगर आपको इसके अंदर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है दो रो को आपस में जोड़ना, दो को घटाना, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं इस रो में कुछ चेंज करना चाहता हूं, मतलब R2 रो में मैं कुछ चेंज करना चाहता हूं, मैं 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अगर मैं दो रो को मल्टीप्लाई करूं और एक नई रो बनाना चाहता हूं, है ना, जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, R3 को R1 प्लस R2 करना चाहता हूं, है ना, तो दो रो को जोड़ना, है ना, जोड़ के तीसरी रो बनाना। तो कोई भी मैट्रिक्स है उसमें रो को सम करना, है ना, कॉलम से सम करना, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं और इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। सुनिए, यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप इनवर्स निकालना चाहते हैं तो इनवर्स को हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स को निकालते क्यों, क्या जरूरत पड़ रही है इनवर्स निकालने की, राइट। तो सुनिए, आपको समझने की आवश्यकता है। तो मैं आपके सामने क्या करता हूं, सुन ध्यान दीजिएगा, ये तो देखिए आप लोग, है ना। सुन, आपके सामने समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने आप में एक 1 की तरह काम करती है। अगर इस मैट्रिक्स को मैं किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, मान लीजिए मैंने 1 2 4 3 इससे मल्टीप्लाई करूंगा, बट बेटा वापस 1 2 4 3 ही आएगा, करके देख लीजिए आप, है ना। देखो इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, बेटा यही आएगा, है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक तरह से 1 का रोल करती है। जैसे 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो वापस, जैसे 1 को 5 से करोगे तो 5 ही आएगा, है ना। तो एक तरह से ये 1 का रोल करती है ना। अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको हम कैसे निकालते हैं ये मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, चलो यही मैट्रिक्स ले लेते हैं, है ना, या कुछ और ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है A, और आपसे बोला जाए कि फाइंड द इनवर्स बाय द एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो सुन, ये जो क्वेश्चन है ये 12th क्लास में बड़ा आता है ना। और इवन इसके ऊपर अगर आपको ये समझ में आ गया तो जो स्टूडेंट CSIR नेट और IIT-JEM या RPSC की तैयारी कर रहे हैं उनको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आपको इस मैट्रिक्स का इनवर्स पूछा जा रहा है। अब इनवर्स का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं, है ना। 5 है, इसका इनवर्स क्या होगा, तो 1/5, है ना, ताकि मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ जाए, मतलब 1 आ जाए, है ना। इसका मतलब ये होता है ना। तो इनवर्स का मतलब होता है अगर कोई मैट्रिक्स A है, उसका इनवर्स का मतलब होता है कि जैसे उसको मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। बस ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सुनिए यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करेंगे। सुनिए, ये हमारे पास कंसेप्ट दे रखा है, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास इसको लेके चलेंगे। सुन ध्यान दीजिएगा, मैं क्या लेके चलता हूँ स्टूडेंट, ये लेके चलता हूँ ना, मैं स्टूडेंट ये लेके चलता हूँ A इज इक्वल टू A इंटू आई। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ भैया, समझ रहे हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बता दो एक बार, है ना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ A इज इक्वल टू A इंटू आइडेंटिटी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको। बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, आइडेंटिटी A लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, इसको बेस्ट ये रहेगा ना। इसको ऐसे लिखो, है ना भाई, आइडेंटिटी को इधर से मल्टीप्लाई करो, 10 में बात बराबर है, मैं इधर से कर देता हूँ, है ना। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है और ये बच्चों को समझने में बड़ी तकलीफ आती है ना। मैंने अपना पहला यूट्यूब वीडियो इसी के ऊपर बनाया था, मेरा यूट्यूब चैनल का फर्स्ट वीडियो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है ना, मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स में, वहां ट्रांसफॉर्मेशन में सिखाया था। इसमें आपको करना क्या है, एक्चुअली आप चाहते क्या हो, क्या करना चाहते हो। मैं ये चाहता हूं कि सुनिए, जो A है ये आइडेंटिटी बन जाए, और ये आइडेंटिटी बन जाएगा तो ये A एज इट इज रहेगा और ये हमारे पास A इनवर्स आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास आंसर होगा। मैं ये चाहता हूं कि इसको मुझे आइडेंटिटी बनाना है। अगर इसको मुझे आइडेंटिटी बनाना है, मतलब मैं इस आगे वाली मैट्रिक्स को क्या बनाना चाहता हूं, 1 0 0 1 बनाना चाहता हूं, राइट भैया, मैं ये चाहता हूं, क्लियर है। तो इसमें मैं इस 2 को 0 बनाना चाहता हूं। सबसे पहले क्या करूं, मैं इस 2 को 0 बनाऊं, तो क्या करूं मैं, ऐसा क्या, देखो अल्टीमेटली मुझे इसकी हेल्प से बनाना है। तो ये हमारे पास रो नंबर 2 है, ध्यान दीजिएगा प्लीज बेटा, ये हमारे पास रो नंबर 2 है। तो मैं क्या करूं स्टूडेंट, इस रो नंबर 2 में, है ना,
इस R1 को 2 से मल्टीप्लाई, भैया 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं? कोई दिक्कत हो तो बता दो यार मुझे कि सर दिक्कत आ रही है यार, 2 से कैसे मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हो? बेटा मैंने क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, है ना। अब सुनना मेरी बात, जादू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 1 2, है ना। अब R2, बेटा R2 क्या है, मैं इस R2 को ऐसे लिख रहा हूँ 2 एंड -1, है ना, ऐसे लिख रहा हूँ, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो दैट इज माइनस का 2 एंड माइनस का 4। बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 एंड माइनस का 5। जो काम मुझे यहाँ करना है वो मुझे यहाँ भी करना है, वो कोई काम मुझे यहाँ भी करना है ना। तो 1 0, बेटा R2 लाइन क्या है, 0 एंड 1, और यहाँ पे आएगा माइनस का 2 माइनस का 0, दैट इज -2 एंड 1। बोलो जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मुझे क्या करना भैया, अब मुझे यहाँ पे 1 बनाना है ना। देखो ये तो हो गया, अब यहाँ पे -5 की जगह 1 बनाना है। तो बेटा सुनना मेरी बात, क्या करूं मैं, इस R2 के अंदर माइनस का 5 कर दूं, क्या कर दूं, माइनस, ताकि ये 1 बन जाए, है ना। तो मैं माइनस का 5 करता हूं। बेटा जैसे माइनस का 5 करूंगा, ये तो एज इट इज है, यहाँ पे -5 करूंगा तो 1 हो जाएगा, है ना। बेटा यहाँ पे क्या आएगा, 1 0, जैसे ही -5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/5 एंड माइनस का 1/5 आ जाएगा, राइट। कोई दिक्कत है ना। अब आगे बढ़ते हैं, कौन है, अब इसमें मैं क्या चाहता हूं यहाँ पे, कि यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाए, इसमें 0 बन जाए, है ना। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 0 बन जाए, है ना, मतलब ये यहाँ पे 0 बन जाए। तो क्या करूँ यार, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं, है ना। तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास R1 है, इस R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देता हूँ, है ना। ठीक है बेटा, इस रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दूं, माइनस कर दूं। देखो भैया काम हो गया, है ना। ये हमारे पास 0 1, देखो ये वाली लाइन तो सेम आ रही है, अब R1 में चेंज कर रहे हैं, है ना। तो R1 हमारे पास क्या है, 1 और 2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो -0 माइनस का 2, है ना। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 1 0। सेम काम आप यहाँ पे भी करोगे, है ना। तो बेटा जो काम आप इधर कर रहे हो यहाँ भी करोगे। तो बेटा R1 लाइन कितनी है, 1 0, है ना। बेटा ये तो 2/5 आएगा, और ये माइनस का 1/5 आएगा, है ना। और ये यहाँ पे क्या होगा, सुन R1 1 0 है, इसमें -2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देंगे, तो बेटा आएगा माइनस का 4/5, और इसको करोगे तो बेटा माइनस माइनस प्लस का 2/5, इसको करोगे 5, 5 में से 4 गया तो 1/5, और ये आएगा 2/5, है ना। तो सुन हमारे पास क्या हो गई, आइडेंटिटी इज इक्वल टू A इनवर्स A। तो सुन ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बन गई, क्या बन गई बेटा, A इनवर्स मैट्रिक्स बन गई। तो दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो सुन इसका जो इनवर्स आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, सुन 1/5, 2/5, है ना, एंड 2/5 एंड माइनस का 1/5। दिस इज द इनवर्स बाय द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पे करेंगे, क्लियर है। तो इसमें मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा यहाँ पे, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपको बता रखा है यहाँ पे, है ना। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हुई है ना, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो स्टूडेंट कैसी लगी आपको क्लास? अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मैथ्सकेयर ऐप पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पर हमने ये वाली क्लास के जो क्वेश्चंस है मैथ्सकेयर ऐप पे हमने क्वेश्चंस को करवा रखा है, जो कि आप यहां पे जाके देख सकते हैं। मैथ्सकेयर ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप CSIR नेट, गेट, CUTPG, IIT JAM, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी TGT PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर इन क्लासेस को लाइव लेना चाहते हैं तो मैं रात को 9 से 10:30 इस क्लास को लेता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, जो कि आप ये वाले चैनल पे इस क्लास को लाइव भी ले सकते हैं। पर ये सिर्फ लाइव होती है, रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलती है। रिकॉर्डेड के लिए आपको इस चैनल पे बाकी और भी क्लासेस दिख जाएगी, जिसका थ्योरी पोर्शन हमने करा रखा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मैथ्सकेयर ऐप पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं।